नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें। अब हम ऋग्वेद के दूसरे सूक्त के समापन की ओर हैं। अब तक हम ऋग्वेद के दूसरे सूक्त के 8वें मंत्र का अध्ययन कर चुके हैं। आज से हम दूसरे सूक्त के 9वें व आखिरी मंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। इस सूक्त का 9वां मंत्र है, कवि नो मित्रा वरुणा तुवि जाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। मैं फिर से दोहराती हूँ, कवि नौ मित्रा वरुणा तुवि जाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। इस मंत्र को समझते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारण होता है। चलिए अब इस मंत्र को हर शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मंत्र में 7 से 9 मंत्र देवी मित्र व देवता मित्र व वरुण को समर्पित हैं, तो इस सूक्त का आखिरी मंत्र मनुष्य के कर्म और विद्या का महत्व समझाता है। इस मंत्र का पहला शब्द है कवि। कवि का अर्थ हुआ विचारक, अंतर्दृष्टि, ज्ञानोदय, बुद्धि, ज्ञानपूर्ण, दूरदर्शी, चतुर, समझदार, व्यवहारिक, सेनापति, अग्रणी, राह दिखाने वाला, साधु, ऋषि, संत आदि। अर्थात हे मित्र वरुण, आप दर्शनादि व्यवहार के हेतु हैं। आप दोनों के कारण ही हेतु अर्थात कारण या लक्ष्य, आप दोनों के कारण ही मनुष्य ज्ञान अर्जित कर अपना जीवन सुखमय बना सकता है। आप दोनों के होने मात्र से मनुष्य विद्वान व चतुर बन अपनी राह खोज लेता है और अपना व अपने साथियों का जीवन सुखमय बनाने में मददगार सिद्ध होता है। आप दोनों की असीम कृपा से मनुष्य प्रकृति के प्रति जागरूक होता है और प्रकृति का संरक्षण करने के लिए नए नए रास्ते भी ढूंढ लेता है। मित्र यानी सूर्यदेव प्रकाश कर मनुष्य को ऊर्जा का ज्ञान देते हैं, और वरुण देव यानी वायुदेव वे वायु के वेग से मनुष्य को ऊर्जा की शक्ति से मिलवाते हैं। उनके कार्य सदा हमारे बल व कर्म की रक्षा के लिए होते हैं। वे दोनों राजा की भांति नीति सम्मत व्यवहार कर सभी को सुख प्रदान करते हैं। मनुष्य के जीवन की बागडोर पर मनुष्य कैसे सत्य व कर्म का नियंत्रण रखे, यह हमें मित्र व वरुण देव से सीखना चाहिए। मित्र व वरुण देव सदा मनुष्य को राह दिखाने वाले संत अथवा ऋषि की भांति हैं। वह सदैव मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें अपने अपने क्षेत्र में दक्ष बनाते हैं। वे एक कवि की भांति मनुष्य को कुशल, सतर्क, सचेत, तर्कसंगत, नीतिज्ञ, दूरदर्शी व प्रवीण बनाते हैं, ताकि मनुष्य अपने जीवन का सदुपयोग कर सत्कर्म ही करे। जब जब मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति से दूर किया है, तब तब वह अपनी राह भटका है और सिर्फ विनाशक ही सिद्ध हुआ है। यह कथन आज के संदर्भ में सत्य प्रतीत होता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि प्रकृति का दोहन करते करते मनुष्य ने अपने लिए मार्ग में बाधा ही खड़ी की हैं, जिनका निवारण बहुत मुश्किल है। हर तरह का प्रदूषण मनुष्य ने अपने संकुचित कर्मों से ही खड़ा किया है। अगर मनुष्य प्रकृति की संगत ना छोड़ता तो वह ऐसा कभी ना करता। इस मंत्र का अगला शब्द है नौ। जब हम कवि नौ पढ़ते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है, परंतु जब इस शब्द का विच्छेद करते हैं तो कवि इति नह बनता है। कवि का अर्थ तो मैंने अभी आपको समझाया था। अब जब हम इति व नह का अर्थ समझेंगे तो नौ का अर्थ खुद ब खुद समझ आने लगेगा। इति का अर्थ होता है जो पहले कहा गया है, जो अभी तक बताया गया है वह सही है, यानी अभी तक जो भी मित्र और वरुण के बारे में बताया गया है उसमें कुछ झूठ नहीं, कुछ गलत नहीं, कुछ अधिक नहीं। उन दोनों जैसा हमारा कोई राह दिखाने वाला नहीं। यह दोनों देव हमें सदैव सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। नह का अर्थ हुआ नहीं, यानी किसी भी तरह से उनके समक्ष या उन दोनों जैसा कोई और नहीं। वह दोनों बहुत ही उदार और दयावान हैं। ना तो सूर्य यानी मित्र जैसी ऊर्जा किसी और के पास, और ना ही वरुण जैसी शीतलता व तीव्रता आदि किसी और के। इन सबको समझकर नौ शब्द का जो अर्थ मुझे समझ आया है वह है कि उन दोनों जैसा कोई नहीं। मित्र और वरुण जैसा विचारक, दूरदर्शी, विद्वान, सतर्क, निपुण, मार्गदर्शक मनुष्य जाति को और कोई नहीं मिल सकता।
वह हमारे बल तथा सुख व दुख युक्त कर्मों को धारण करने वाला है। वे ही हमें बल व कर्म के निमित्त हैं, उनसे ही क्रिया और विद्याओं की पुष्टि व धारण होता है। अर्थात समस्त संसार को मित्र व वरुण जीवंत बनाते हैं। अगर इन शक्तियों का अभाव हो तो पृथ्वी पर जीवन ही असंभव हो जाएगा। मित्र व वरुण की ऊर्जा से ही जीवन चक्र विद्यमान है। इस मंत्र का अगला शब्द है मित्रावरुण, यानी मित्र और वरुण। इस शब्द का अर्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ ऋषि मधुचंदा जिस देव का मंत्र द्वारा आवाहन करते हैं उनका नाम है मित्र वरुण। वे कहते हैं कि हे मित्र वरुण, आप दोनों दूरदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं। आप जितना दक्ष अपने कार्य में और कोई नहीं। आप जैसे विद्वान, बुद्धिमान, विवेकी और तर्क संगत मनुष्य को कोई और नहीं मिल सकता। आप जैसा ना कोई था ना हो सकता है, और आप दोनों के अभाव में मनुष्य का जीवन यापन एकदम असंभव हो जाएगा। कवि नो मित्रावरुण अर्थात हे मित्र वरुण, मैं यज्ञ करते आप दोनों का आवाहन करती हूँ। आप दोनों संसार के अलग अलग पदार्थों में रहने वाले हैं। आप दोनों का व्यवहार दार्शनिक है। आप दोनों ही हम मनुष्यों की बल और बुद्धि से किए हुए कर्मों का मापन करने वाले हैं। आप दोनों का समस्त ब्रह्मांड में स्थान है। वर्षा, जल, वायु, अग्नि, सूर्य आदि रूप में है। हम जो भोजन भी बनाते हैं वह भी हमें आप पंच तत्वों की ऊर्जा से मिलता है। इसीलिए हम आपका आवाहन करते हैं कि आप यहाँ पधारे व हमारे बल व बुद्धि प्रदान करके हमारा हर कार्य सिद्ध करें व हमें सत्य व सुख की ओर ले जाए। इस मंत्र का अगला शब्द है तुविजाता। तुविजाता का शाब्दिक अर्थ हुआ शक्तिशाली प्रकृति। इस शब्द को अगर तोड़ा जाए तो दो शब्द बनते हैं। तुवि जिसका अर्थ हुआ टू बी स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली होना, या बाहु यानी जिसकी भुजाओं में बल हो। संस्कृत में बाहु यानी बाहें यानी आर्म्स को कहते हैं। बाहु हमें बल की झलक दिखलाता है। जातव का अर्थ हुआ पैदा हुआ, बॉर्न, अर्थात जो शक्तिशाली ही पैदा हुआ है या जो जन्म से शक्तिशाली है। अर्थात हे मित्र वरुण, आप ब्रह्मांड की रचना के समय से ही शक्तिशाली हो। आप बहुत कारणों से उत्पन्न व विख्यात सांसारिक पदार्थों में रहने वाले हो। आपसे ही क्रिया व विद्या की पुष्टि व धारण होता है। अर्थात आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को मनुष्य अपने जीवन में सदुपयोग कर अपनी शक्ति की पुष्टि करता है। जिस प्रकार भौतिक रूप से मनुष्य सूर्य और वायु का बल व शक्ति समझ इन दोनों ऊर्जाओं का उपयोग नित्य नए आविष्कारों के लिए करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से इस बल व शक्ति का सही अर्थ भी समझना चाहिए। जिस प्रकार मरुभूमि पर सूर्य का प्रकाश जीवन कठिन कर देता है, उसी प्रकार अत्यधिक क्रोध, लालच, भय जीवन को कठिन बना देता है। अर्थात हे मित्र वरुण देव, आप समस्त संसार में भौतिक व आध्यात्मिक रूप से प्रकट हैं। आप सदैव ही दार्शनिक रहे हैं। आपने सदैव ही बल व विवेक का सही उपयोग सिखाया है। आप हमारे सुख व दुख दोनों में हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें कृतार्थ करते हैं। इस मंत्र का अगला शब्द है उरुक्षया। उरुक्षया का अर्थ हुआ विस्तृत, बड़ा या विशाल, आवास या निवास। अर्थात समस्त संसार आप देवों में व्याप्त है, ऑक्यूपाइड बाय यू, आप दोनों के अधिकार में है। हे मित्र व वरुण देव, यह समस्त संसार आप दोनों का निवास स्थान है। आप इस पृथ्वी के कण कण में हैं और अपनी शक्ति व बल से चहु और व्याप्त हैं। तुवि जातो अरुक्षया, आप दोनों की शक्ति से ही संसार चल रहा है। आप समस्त संसार में आदिकाल से हैं और अंत तक रहेंगे। आप हैं तभी समस्त संसार सुखमयी है। हमें हवा, जल, रोशनी आदि चीज़ें प्रकृति से मुफ्त में मिली हैं, परंतु हम मनुष्य ने क्या किया? हमने चारों तरफ होने के बावजूद ना हम इनका भौतिक महत्व समझ सके और ना आध्यात्मिक। भौतिक या प्राकृतिक रूप से यह हमें मुफ्त व स्वच्छ मिला। अगर हम कुछ वर्ष पीछे जाएं तो हवा आज से कहीं शुद्ध थी, पानी कहीं ज़्यादा स्वच्छ था, परंतु हम इस शक्ति व बल को ना तो स्वच्छ रख सके अपितु अपने स्वार्थ के कारण इन्हें अशुद्ध भी किया। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, इन सभी ऊर्जा के स्रोतों का सम्मान करो और उन्हें यज्ञ कर्म कांड से जोड़ दिया ताकि हम इनसे अपना जीवन आसान बना सके। परंतु जैसे जैसे हम अपना धर्म भूलते गए, यही ऊर्जा हमें बेकार प्रतीत होने लगी।
परिणाम स्वरूप हवा में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, जब तक हमें भौतिक व आध्यात्मिक रूप से इस ऊर्जा का सम्मान नहीं करेंगे, सब ठीक नहीं होगा। यह समस्त संसार इस शक्ति के बल पर ही चिरंजीवी है। अगर यह बल पृथ्वी के कण कण में लुप्त हुआ तो चहु और सिर्फ तबाही व बर्बादी होगी। हे मित्र वरुण, आप यहाँ रहकर हर तरफ से हमारी रक्षा करें व हमें सन्मार्ग तक आने में हमारी सदैव ऐसे ही मदद करते रहें, क्योंकि मनुष्य ने कठोरता, योग्यता, निर्मलता, मलिनता, क्रोध, प्रेम, सभ्यता, असभ्यता सब आपसे सीखा है और आपने ही हमारी उचित मार्गदर्शन किया है। आप दोनों अपनी बुद्धि, विवेक, दूरदर्शिता से सदैव समस्त संसार की रक्षा करते हैं और सदैव करते रहेंगे। दूरदर्शिता से सदैव समस्त संसार की रक्षा करते हैं और सदैव करते रहेंगे। आपने ही इस संसार को अपने बल व शक्ति से अपने आवरण में लिया है, अर्थात चहु ओर से आपने अपनी शक्ति से समस्त संसार की रक्षा की है। आशा करती हो यहाँ तक की व्याख्या आप सभी को पसंद आई होगी। इस मंत्र का अगला भाग लेकर मैं कुछ ही समय में प्रस्तुत होंगी आप सबके समक्ष। मेरा आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।